खनन माफिया और अवैध खनन घटनाओं के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन खनन का पट्टा लेने के बाद साथ में व्यापार करने का झांसा देकर लोगों को करोड़ों की चपत लगाने वाले खनन माफिया नवटरलाल जासाज गिरिराज शर्मा से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी का खनन माफिया गिरिराज, राजधानी का राकेश सिंह फंसा खनन माफिया के शिकंजे में। खनन माफिया गिरिराज शर्मा ने राजस्व को लगाई करोड़ों की चपत। राकेश सिंह को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। आलमबाग में दर्ज खनन माफिया के खिलाफ एफआईआर। चौधरी ट्रेडर्स का मालिक खनन माफिया है गिरिराज। अलग अलग कंपनियां बनाकर लोगों से करता है करोड़ों की ठगी। सरकार को भी लगा रहा है खनन माफिया करोड़ों अरबों की चपत। रसूख और असलहे के बल पर माफिया कर रहा है मनमानी। व्यापार का झांसा देकर लगाई करोड़ों की चपत। राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने में दर्ज हुई इस एफआईआर की कॉपी, जिसमें ठगी और धोखाधड़ी की संगीन धाराएं दर्ज हैं। एफआईआर दर्ज कराने वाले पीड़ित का नाम राकेश सिंह है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रहने वाले हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। गिरिराज शर्मा नाम का खनन माफिया अपने साजिश भरे मंसूबों के साथ राकेश सिंह से मिलता है और शुरू होती है इस जालसाजी की दास्तान। सबसे पहले गिरिराज शर्मा चौधरी ट्रेडर्स नाम की अपनी कंपनी को खनन का पट्टा हमीरपुर के भेड़ी खरका में लेने की बात राकेश सिंह से करता है और फिर इसे मनगढ़ंत दस्तावेज दिखाकर और पहला फुसलाकर मुनाफे की बात कहकर अपने साथ व्यापार करने के लिए राजी कर लेता है। लिहाजा राकेश सिंह व्यापारी बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई और बरसों से जोड़ी हुई करोड़ों की रकम गिरिराज के बैंक खाते में भेज देता है। ट्रेडर्स के ये मालिक हैं गिरिराज शर्मा। इन्होंने मेरे साथ बड़ा फ्रॉड किया है। मेरे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए का लेन देन व्यापारी की इन्होंने करवाया, जिसमें मुझे बहुत झांसा दिया कि सारथी कंस्ट्रक्शन मेरे समधी की कंपनी है और मेरी भी 2-3 फर्में हैं, जिसमें आप पैसा लगाइए डबल कर दूंगा। और मैं ईंटों का भी काम करता हूं, वेयर हाउस भी है और अब नया खनन का काम यूपी में हमीरपुर में करने जा रहा हूं, जिसका पट्टा लिया है। और इन्होंने भेड़ी खरका के नाम से पट्टा इनके नाम अलाट हुआ यूपी में, और इन्होंने उसको साल भर में बंद कर लिया। मुझे मेरे अकाउंट से 2 करोड़ रुपए लिए अपना व्यापार कर लिया। एफआईआर करने के बाद कोई कार्रवाई अभी तक सिफर की कार्रवाई है। एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से मेरी ली गई है। फितरतन जालसाज गिरिराज शर्मा अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए राकेश ही नहीं बल्कि राजस्व को भी लगा देता है करोड़ों की चपत। जिस खनन के पट्टे भेड़ी खरका का हमीरपुर 5 साल चलने की अनुमति दी गई थी, उसे अवैध खनन कर महज 1 साल में जमीन को खाई में तब्दील कर दिया। वहीं जब राकेश सिंह ने गिरिराज शर्मा से अपने पैसे और खनन को लेकर बात की, तब खनन माफिया पैसे देने से मुकर गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। खनन माफिया गिरिराज शर्मा ने जालसाजी का नायाब तरीका इजाद कर लिया है। पहले चौधरी ट्रेडर्स के नाम से खनन का पट्टा लेकर राकेश सिंह जैसे लोगों को मुनाफे की बात कहकर अपने साथ मिला लेता है और उनकी गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए के जरिए अवैध खनन करता है और 5 साल के पट्टों को 1 साल में ही खाई में तब्दील कर निष्क्रिय बता देता है। झांसा देने के लिए अपने संबंधी की कंपनी, जिसका नाम सारथी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें भी पार्टनर बनाने का सबजबाग दिखाता है। फिलहाल
खनन माफिया गिरिराज शर्मा एक नई कंपनी साई ईंट उद्योग, जो कि उसकी पत्नी गीता शर्मा के नाम पर रजिस्टर्ड है, के नाम से अब बांदा के अछनूर खनन पट्टे पर खनन करवा रहा है, जिसको लेकर अवैध खनन की बात भी निकलकर सामने आई है और बकायदा खनन विभाग की तरफ से पूरे मामले में नोटिस भी जारी की गई है। राकेश सिंह जी ने गिरिराज शर्मा के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत करवाया है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया भी जा चुका है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि वह सभी संगत साक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करें और गुण दोष के आधार पर विवेचना में आरोपों को तय करते हुए या आरोप हैं या नहीं हैं, प्रमाणित होते हैं अथवा नहीं होते हैं, उनके आधार पर सुसंगत साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। पूरे मामले में पुलिस की तरफ से वही पुरानी रटी रटाई प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें पुलिस का कहना है कि मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आईओ को जल्द ही मामले की तफ्तीश कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जालसाजी और धोखाधड़ी का नायाब तरीका इजाद करने वाला नटवर लाल गिरिराज शर्मा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है और अभी भी लोगों और राजस्व को करोड़ों का चूना लगा रहा है। अब देखना होगा कब गिरिराज शर्मा पुलिस की गिरफ्त में आएगा। कैमरामैन रियाज अहमद के साथ मैं के तिवारी, के न्यूज, लखनऊ।